यदि आप भी बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हैं, आपको साफ सफाई करने की बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने सीटीओ चैनल पर। दोस्तों, यदि आप बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हैं, तो ये साफ सफाई की हैबिट नहीं होती, बल्कि ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या, ये एक चक्र होता है जिसमें सबसे पहले ऑब्सेशन होता है। मतलब आपके मन में विचार आता है कि आपके हाथ गंदे हैं, और ये विचार बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण आपको बहुत घबराहट होती है, आपको बहुत एंजाइटी होती है। और उस एंजाइटी को कम करने के लिए आप कंपल्सन कर लेते हैं, आप अपने हाथ को धुल लेते हैं। और जैसे ही आप अपने हाथ को धुलते हैं, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, आपको थोड़े समय के लिए आराम मिलता है, जिसके लिए आपका दिमाग ये सीख चुका है कि हाँ, घबराहट से बचने के लिए हमें अपने हाथ को धुल लेना चाहिए। और दोस्तों, यहीं पर आप गलती करते हैं। आप इस ओसीडी के विचार को आप मान लेते हैं, आप ओसीडी के इस चक्र में आप फंस जाते हैं। फिर क्या होगा, थोड़े समय के बाद फिर ऑब्सेशन आएगा। मतलब फिर विचार आएगा कि हाथ गंदा है, हाथ में गंदगी लगी है, और फिर आपको घबराहट होगा। और फिर उस घबराहट को कम करने के लिए फिर आप कंपल्सन करेंगे, अपने हाथ को धुलने चले जाएंगे। फिर क्या होगा दोस्तों, ये जो ऑब्सेशन है, ये जो ओसीडी वाले विचार है, आपके मन में कई प्रकार से आएंगे। जैसे आप बार बार सोफा धुलना स्टार्ट कर देंगे, आप स्नान करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। जब भी आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, गेस्ट बैठेंगे, किसी चीज को टच करेंगे, और जब गेस्ट चले जाएंगे तो गेस्ट ने जिस चीज को टच किया, गेस्ट जहां पर बैठे थे, आप उसको धुलना स्टार्ट कर देंगे। यही नहीं, आपके फैमिली मेंबर जब भी बाहर आएंगे, आप उन पर भी आप दबाव बनाएंगे कि आप स्नान करके आइए, क्योंकि आप बाहर से होके आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो एकदम डैमेज हो जाता है। और उसका कारण शुरू में यही होता है कि हमारे मन में जो ऑब्सेशन थॉट आ रहे हैं, हम उसको मानते चले जा रहे हैं सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए। क्योंकि हमारा ब्रेन सीख चुका है, अगर हम साफ सफाई करते रहेंगे तो हमें थोड़े समय के लिए घबराहट से आजादी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको करना क्या होता है, आपके मन में जो विचार आ रहे होते हैं, आपको उसे फॉलो नहीं करना होता है। आप इसे कुछ इस प्रकार से समझिए। जैसे आप किसी भी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप यहाँ पर ड्राइवर को बोलते हैं कि यहीं पर बस को रोक दीजिए, परंतु बस वाला क्या करता है, आपसे बातें नहीं करता। आपको गुस्सा आता है, आप और ज्यादा बस वाले को बोलने लगते हैं, यहीं पर बस को रोक दीजिए। परंतु दोस्तों, यहाँ पर बस वाला आपसे बहस नहीं करता, उसका जहां पर स्टॉपेज होता है वहीं पर जाके बस को रोकता है। क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर को पता है, अगर हम हर किसी पैसेंजर से अगर बहस करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम अपने टाइम पे जहां पर हमें पहुंचना है, हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ओसीडी वाले विचार भी वैसे ही हैं, पैसेंजर की तरह हैं। बार बार आपको बताएंगे कि आपके हाथ गंदे हैं, हाथ को धुल लीजिए, परंतु यहाँ पर आपको हाथ को नहीं धुलना है। जिस प्रकार से बस के ड्राइवर को पता है ये पैसेंजर, ऐसे पैसेंजर आते रहते हैं, और बार बार हर पैसेंजर यही चाहता है कि हमारे घर के सामने बस खड़ी हो जाए। परंतु ड्राइवर को पता होता है कि अगर हम हर किसी के घर के सामने बस खड़ा करेंगे, तो हम अपने जगह पर जहां हमें पहुंचना होता है वहां टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, आप अपने आप को ये सजेशन दीजिए, अपने आप को बताइए कि हाँ, ये ओसीडी वाले विचार है। अगर हम ओसीडी के विचार को मानते जाएंगे तो सीडी हमसे और ज्यादा साफ सफाई कराना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप उसकी बात को मानना इनकार कर देंगे, जब भी आपके मन में विचार आएगा कि हाथ गंदे, हाथ को धुल लेते हैं, पैसा गंदा है उसे धुल लेते हैं, सोफे को धुल लेते हैं, तो दोस्तों आप कर क्या रहे हैं, आप अपने मेंटल रिलीफ के लिए आप उसकी बात को मानना स्टार्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप उसकी बात को मानना बंद कीजिए। जब भी आपके मन में विचार आए, तो आप अपने आप को ये बताइए, ये मेरे रियल के विचार नहीं, ये मेरे ओसीडी के विचार है, हम अब कंपल्सन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है वहां पे आपको घबराहट हो, और उस घबराहट को कम करने के लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एक डायरी बना सकते हैं कि ये जो घबराहट है वो कितने समय तक बनी रहती है। जैसे दोस्तों, पानी की लहरें होती हैं, उठती हैं और फिर गिरती हैं टाइम के बाद, वैसे आपकी जो घबराहट है ये बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, और पीक पे पहुंचने के बाद आपकी घबराहट कम होती चली जाएगी। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर घबराहट कितने समय तक बना रहता है। आपको उस घबराहट को सहन करना है, और आप जितनी बार इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, आप अपने अंदर देख पाएंगे
कि आपकी जो ओसीडी है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको धैर्य भी बना के रखना होता है, क्योंकि ओसीडी को बढ़ने में टाइम लगता है और उसी प्रकार से ओसीडी को कम होने में समय लगता है। यदि दोस्तों अगर आप चाहें तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, ताकि आप इस बीमारी से, इस ओसीडी से आप बहुत जल्द बाहर आ सकें।